हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एबीएसएल का गारंटेड माइलस्टोन प्लान। देखेंगे कि क्या है इस प्लान के फीचर्स। इस प्लान को थोड़ा स्लोली रिव्यू करेंगे, ब्रोशर डाउनलोड करके इसके देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स कंपनी ने बताए हैं, क्या इसके अंदर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा। इन सब के ऊपर हम धीरे धीरे नजर डालेंगे और साथ में हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि इससे जो आपको रिटर्न्स मिल रही है वो क्या रिटर्न्स मिल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक का मतलब है कि इस प्लान के कोई भी रिटर्न्स मार्केट लिंक नहीं रहेंगे, यानी कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी के बोनसेस में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और इन दोनों के नॉन पार्टिसिपेट होने का मतलब है कि इसके रिटर्न जो है वो गारंटेड रहेंगे। और इसी कारण से इस प्लान का नाम गारंटेड माइलस्टोन प्लान रखा गया है। यानी कि जितने भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट, वो आपको गारंटीड होगा पॉलिसी लेते टाइम ही कि आपको क्या बेनिफिट उसका मिलने वाला है। अगर हम इस पॉलिसी की फीचर्स की बात करें तो इस प्लान के अंदर फुली गारंटेड बेनिफिट्स जो कि हमने डिस्कस किया है, गारंटेड एडिशंस मिल रहे हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे, और आप अपने स्पाउस को भी कवर कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देके। अब अगर हम आगे जाके देखते हैं इसके अंदर कि क्या की बेनिफिट्स हैं, तो वही जो पहले पेज पे हमने देखा था, गारंटेड बेनिफिट्स एक्योर हो रहे हैं, स्पाउस को कवर कर सकते हैं, पॉलिसी टर्म को आप अपना चूज कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे राइडर्स ले सकते हैं उसके हिसाब से आपका कवरेज बढ़ता जाएगा। प्लान की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप छोटे बच्चे से लेके जो कि 30 डेज ओल्ड है वहां से लेके आप 60 इयर्स की एज तक इस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 12 साल से लेके 26 साल तक की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए अवेलेबल है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिसी टर्म क्या होता है। वो कवरेज, वो टर्म जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी प्लान की कवरेज मिलती है अगर आपकी डेथ हो जाती है। तो मान लेते हैं अगर आपने ये 30 साल की एज में आपने इस प्लान को लिया, और अगर आपने ये प्लान लिया है 26 साल की टर्म का, तो आपको 56 साल की एज तक पूरा का पूरा कवर मिलेगा। यानी कि अगर इसके बीच में जिसने भी जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनीज को डेथ बेनिफिट मिलेगा। इस टर्म के बाद, इस पॉलिसी टर्म के बाद अगर कोई भी जो भी इंश्योर्ड है उसकी डेथ नहीं होती है, तो उनको उस टाइम पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है वो उनका पूरा का पूरा मिल जाता है। प्रीमियम पेइंग टर्म, इसके अंदर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है। आप देख सकते हैं कि अगर आप 12-14 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 6 साल तक पैसे देने हैं, 16-18 के केस में 8 साल, और इसी तरीके से 24-26 के केस में आपको 12 साल तक पैसे देने हैं। फिर इसी एग्जांपल को लेते हैं कि अगर आपने 26 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, यानी कि आपने 30 साल की एज में 26 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो आपको पैसे जो देने हैं, यानी कि जो आपको अमाउंट देना है वो सिर्फ 12 साल के लिए देना है। यानी कि 42 साल की एज तक आप इसके अंदर पैसे देंगे, और 42 के बाद आप इसके अंदर पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपको कवरेज जो है वो बाकी ड्यूरेशन के लिए भी मिलेगा। तो 30 साल की एज में आपने प्लान लिया, 42 साल तक आपने पैसे दिए, और आपको कवरेज 56 साल की एज तक मिलेगी। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो 15,000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम है, और सम एश्योर्ड 15 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम रहेगा। तो आप देख सकते हैं 15 इंटू 15,000 यानी कि 2.25 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड इस केस में रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड और मेच्योरिटी रहेगा 90,000 रुपए, और प्रीमियम मोड एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप इसको ले सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो आप सेकेंडरी लाइफ इंश्योर करते हैं, हमने देखा था इसमें लिखा था कि आप अपनी स्पाउस की लाइफ को भी इंश्योर करा सकते हैं। उनकी जो डेथ बेनिफिट होगा वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड होगा, जो ऊपर के केस में दिया गया है। यानी कि अगर आप 2,25,000 रुपए का सम एश्योर्ड करवाते हैं, तो जो सेकेंडरी लाइफ आप इंश्योर करा रहे हैं वो इसका 20% ही होगा। अब इस पॉलिसी के अंदर जैसे यूजुअली हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में देखा है कि जितना आप अमाउंट ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रीमियम का आप पॉलिसी को लेते हैं, या फिर जो आप एनुअल टाइप की अगर पॉलिसी लेते हैं, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने 3 बैंड बनाए हैं। बैंड 1 है जो कि 15,000 से लेके 49,999 तक है। बैंड 2 दिया हुआ है, और बैंड 3 जो है 1 लाख से अबव के लिए है। और मॉडल लोडिंग दी है, क्योंकि जैसे-जैसे आप अगर एनुअल की जगह पे मंथली पे जाते हैं, तो आपको जो है जो भी बेनिफिट मिल रहा है उस पे थोड़ा-सा आपको कम बेनिफिट मिला करेगा। वो चाहते हैं कि आप एनुअल प्रीमियम पे करें रादर देन सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली के, तो उसका आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा। तो अब ये प्लान काम कैसे करता है? देखिए, प्लान काम करने के लिए इन्होंने कहा स्टेप 1 है आप अपना प्रीमियम चूज़ कीजिए, और स्टेप 2 है पॉलिसी टर्म चूज़ कीजिए। यानी कि अगर आप देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं 50,000 का प्रीमियम देना चाहता हूँ, तो मैं प्रीमियम 50,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप पॉलिसी टर्म अपना सेलेक्ट कीजिए 18, 20, 22, 24, 26 जो हमने देखा था उनमें से।
अब हमने पहले देखा था कि जो आपका कवरेज रहेगा, सम एश्योर्ड रहेगा, वो रहेगा 15 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम अमाउंट। अब यहाँ पे आपको फोकस कर रहे हैं कि आप अगर 40,000 का प्रीमियम दे सकते हैं तो आप 40,000 का लीजिए, अगर आप 1 लाख का प्रीमियम दे सकते हैं तो आप 1 लाख का लीजिए। 1 लाख के प्रीमियम पे आपको करीबन 15 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। इंश्योरेंस अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे कवरेज कितना मिल रहा है। देखिए, इंश्योरेंस लेने का जो रीज़न होता है, वो होता है कि जो आपके सर्वाइवर्स हैं, अगर आपने अपने लिए इंश्योरेंस लिया है, तो जो आपकी फैमिली है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनके फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको कवरेज कितनी चाहिए, रादर देन ये देखने की कि आप प्रीमियम पेइंग कैपेबिलिटी क्या है आपकी। 15 लाख रुपए के कवरेज के लिए आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, जिसमें हमने जीएसटी नहीं लगाया है। क्या 15 लाख रुपए का प्रीमियम आपके लिए या सॉरी आपके प्रियजनों के लिए सफिशिएंट है? इस बात को ज़रूर सोचिएगा। पॉलिसी टर्म 12, 26 जो भी आप पॉलिसी टर्म जितने टाइम के लिए कवरेज लेना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। ये भी एक्चुअली में थोड़ी कम रखी गई है। आप देखिए, अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आप 26 साल की अगर इसकी कवरेज को लेते हैं, यानी कि सिर्फ 56 इयर्स तक कवरेज आपको मिलती है। तो प्लान लेने से पहले ये ज़रूर सोचिए आपको कवरेज कितने टाइम के लिए चाहिए, आपकी वर्किंग एज कब तक की है। काफ़ी लोग जो हैं वो 60-62 इयर्स तक तो कमाते ही हैं। तो आप अगर अपने बैकअप के लिए देख रहे हैं कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, तो ऐसा प्लान ज़रूर होना चाहिए जो कि 60 साल तक तो आपको कवरेज कम से कम दे ही दे। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे सिंगल लाइफ के केस में दिया गया है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ विल बी पेड टू नॉमिनी इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो डेथ बेनिफिट मिल रहा है वो इस तरीके से नहीं कि आपको पूरा का पूरा लमसम एक साथ मिल जाएगा। उसको आपको 10 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, जबकि पहली इंस्टॉलमेंट उसी टाइम पे मिल जाएगी जब आप इसका क्लेम डालेंगे। और सम एश्योर्ड क्या होगा? वो होगा जो एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड ऑन डेथ, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड या 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इन तीनों से जो हाईएस्ट होगा, यूजुअली केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जो कि आपने शुरू में सम एश्योर्ड आपने लिया है, वो रहेगा। लेकिन हो सकता है किसी केस में आपने रिड्यूस्ड बेनिफिट लिया है या कोई और केस के अंदर ये दोनों चीजें भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो जो भी उन तीनों में से ज्यादा होगा वो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ क्लेम वी शैल पे इमीडिएटली फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट along with excess amount if any, sum assured maturity plus accrued guaranteed benefit over sum assured, subsequent should be paid on each death anniversary till the 9th death anniversary। तो आपको जैसा हमने बताया कि पैसा जो है वो एक ही बारी में नहीं मिल रहा है, वो आपको स्टैगर्ड वे में मिलेगा। लेकिन अगर आपको सारा का सारा पैसा लमसम पहली बारी में चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन दी है कि अगर आप लमसम पेमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू देंगे उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की एज अ लमसम, और ये डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो 8.20% पर एनम के रेट से डिक्लेयर होके उसके हिसाब से मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि 8.2% के डिस्काउंटिंग से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो क्या वैल्यू आपको मिल रही है। तो मान के चलते हैं कि आपने सम एश्योर्ड कराया हुआ था, वो कराया था आपने 20 लाख रुपए का, यानी कि आपको 2-2 लाख रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट एज डेथ बेनिफिट मिलनी थी। अब इस केस में अगर आप 20 लाख का 20 लाख अमाउंट कहते हैं क्लेम के टाइम पे आपको उसी टाइम पे चाहिए, तो 8.20% के डिस्काउंट से वो पैसा इन्होंने कहा कि आपको लमसम पैसा दे देंगे। अब उसको अगर हम एक्सेल में देखते हैं तो एक्सेल में हम देखते हैं, हमने यहाँ पे 10 साल तक इसको पॉपुलेट कर लिया है और हम इसके बाद 2 लाख रुपए हम डालते हैं कि आपको मिलेंगे 10 साल तक, यानी कि टोटल आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमने अब कहा है कि हमें ये सारा का सारा पैसा आज ही दे दीजिए आप। 8.20% का जो भी आप डिस्काउंटेड लगा रहे हैं वो लगाइए और हमें जो है ये पैसा आज ही दे दीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला जो लगता है वो पीवी का फॉर्मूला लगता है, और अगर हम उसको निकालते हैं तो हमें हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं। पेमेंट हमें मिल रही है 2 लाख रुपए की और फ्यूचर वैल्यू रहेगी 0, और हमें अभी से ही ये सारा पैसा चाहिए। तो आपको टोटल ये पैसा मिलेगा 14,39,000 के करीबन, यानी कि अगर आप आज की डेट में ये सारा पैसा ले लेते हैं तो आपको 20 लाख की जगह पे 14,39,000 के करीबन मिलेगा। ऐसा कैलकुलेशन से निकल के आता है, और हो सकता है टाइम के साथ ये चेंज हो जाए। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर आफ्टर IRDA अप्रूवल। और अगर आपने इस पॉलिसी को लिया है और पॉलिसी की रिस्क स्टार्ट डेट से पहले अगर डेथ हो जाती है तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा, टैक्स हटा के वो प्रीमियम आपको ऐसा वापस मिल जाएगा एज अ डेथ बेनिफिट। जॉइंट लाइफ के केस में आपको क्या होगा? तो हमने कहा था कि आप अगर अपने साथ साथ अपनी स्पाउस की कवरेज भी करा सकते हैं। उस केस में जो स्पाउस का डेथ बेनिफिट होगा वो होगा 20% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड।
तो अगर आपने अपना 20 लाख का कवर लिया है तो आपकी स्पाउस का कवर रहेगा वो 20% रहेगा, यानी कि करीबन 4 लाख का कवर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी इन्होंने बताई है कि अगर प्राइमरी की डेथ हो जाती है सेकेंडरी से पहले, सेकेंडरी अगर आपके स्पाउस हैं उससे पहले प्राइमरी की डेथ हो जाती है, तो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा जो स्पाउस हैं उनको, जैसा हमने देखा कि आपको 2-2 लाख रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेगी। और सेकेंडरी लाइफ यानी कि जो स्पाउस हैं वो सोल पॉलिसी होल्डर मिल जाएगी और उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। लाइफ कवर जो सेकंड यानी कि स्पाउस का है वो कवर चलता रहेगा, उस कवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट है वो एज अ लंप सम इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन दूसरा केस इन्होंने बताया कि अगर सेकेंडरी की डेथ पहले हो जाती है प्राइमरी से, यानी कि स्पाउस की डेथ अगर पहले हो जाती है, तो जो डेथ बेनिफिट है वो इमीडिएटली प्राइमरी को मिल जाएगा एज अ लंप सम, यानी कि जो 4 लाख रुपए का उनका कवरेज था, अगर हमने 20 लाख की प्राइमरी पॉलिसी ली थी, तो 4 लाख रुपए एज अ लंप सम वो प्राइमरी को मिल जाएंगे। प्राइमरी जो है वो सोल पॉलिसी होल्डर बन जाएगा और उनकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट, यानी कि उनका जो 20 लाख का कवर है वो एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक और केस लिखा हुआ है जो लिखा है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लाइफ दोनों की डेथ हो जाती एक साथ में, तो उस केस में जो डेथ बेनिफिट है रिस्पेक्टिव लाइव्स का, यानी कि 20 लाख का प्राइमरी का और 4 लाख का सेकेंडरी का, जिसका एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, वो नॉमिनी को मिल जाएंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो प्राइमरी की एनुअल इंस्टॉलमेंट है 2-2 लाख रुपए की वो मिलती रहेगी, और लमसम जो सेकेंडरी का कवरेज है यानी कि 4 लाख का कवरेज वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है विच इज पॉलिसी शेल कंटिन्यू विदाउट एनी फ्यूचर प्रीमियम्स टू बी पेड एंड ऑन मैच्योरिटी डेट मैच्योरिटी बेनिफिट शेल बी पेड टू नॉमिनी। अब ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है कि इसका क्या मतलब है, यानी कि जब आपको अगर डेथ बेनिफिट मिल रहा है तो पॉलिसी मैच्योर कैसे हुई है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मतलब है। अब अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो इन इवेंट ऑफ लाइफ इंश्योर्ड सर्वाइव्स एट एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि अगर आप पूरे का पूरा जो पॉलिसी टर्म है, जैसा हमने सबसे पहले केस में देखा था 26 साल का पॉलिसी टर्म लिया था अगर, तो आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा प्लस आपको एक्रूड गारंटेड एडिशंस मिलेंगे, यानी कि आपको पूरा का पूरा जितना भी आपने शुरू में सम एश्योर कराया था, लेट से अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर करवाया था, प्लस अगर उसके साथ साथ गारंटेड एडिशंस जो भी हैं आपको वो भी मिलेंगे। अगर बात करते हैं हम गारंटीड एडिशंस की, तो गारंटीड एडिशंस मंथली बेसिस पे पॉलिसी में डलते जाएंगे मैच्योरिटी तक। अगर आपने प्रीमियम टाइम पे दिए हैं तो ये पैसे ऐड होते रहेंगे। एक्चुअली में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाते रहेंगे कि इतना इतना पैसा आपके अकाउंट में डल रहा है, और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो पैसा मिलेगा। जो पैसा आपका डल रहा है आपके अकाउंट में जो दिखा रहे हैं ये गारंटीड एडिशंस एक्रू हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर 20,000 रुपए पहले साल में अगर आपके अकाउंट में डल गए हैं तो एंड तक वो 20,000 ही रहेंगे, अगले साल और पैसा जो भी डलना होगा वो डलेगा, जिसको हम एग्जांपल की मदद से जब देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। अब इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर ये गारंटीड एडिशन डिपेंड करता है, ये गारंटीड एडिशन डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम अमाउंट देते हैं, क्या आपका प्रीमियम बैंड है। आपको याद होगा हमने देखा था 3 प्रीमियम बैंड है, और अगर आप 1 लाख रुपए वाले बैंड में है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका सम एश्योर्ड क्या है, आपकी एंट्री एज क्या है, आपने जॉइंट लाइफ प्रोटेक्शन लिया नहीं लिया, और पॉलिसी टर्म आपने कितने टाइम की ली है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपका गारंटीड एडिशन का अमाउंट आएगा। इसके साथ-साथ कंपनी ने कुछ राइडर्स भी अवेलेबल करने के लिए दिए हैं कि आप ये सब राइडर्स को ले सकते हैं और अपनी कवरेज को आप एनहांस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब अगर हम रिड्यूस्ड पेड अप बेनिफिट की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी वीडियो में कवर करी है कि काफ़ी लोग पॉलिसी को लेने के बाद कहते हैं कि मुझे ये पॉलिसी नहीं पसंद आई, या पॉलिसी को मैं बंद करना चाहता हूँ, या मैं ये प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो उस केस में आप पॉलिसी को कैंसिल करने के बजाय पॉलिसी को रिड्यूस्ड पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड पेड अप का मतलब ये होता है कि लेट से आपकी पॉलिसी थी 26 साल की, और आपने 26 साल की जगह पे उसको सिर्फ 13 साल के लिए आपने कवर किया, आपने 13 साल के लिए उसका प्रीमियम पे किया। तो अगर आपके 26 साल के कवरेज के लिए आपको 20 लाख रुपए का आपका टोटल सम एश्योर्ड था, तो वो उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, क्योंकि आपने आधे टाइम के लिए सिर्फ प्रीमियम दिया है, तो आपका जो कवरेज है वो भी आधा रह जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए रह जाएगा। इसके बाद जब आपने पॉलिसी को रिड्यूस्ड पेड अप में कन्वर्ट करा दिया है, तो आपको उसके ऊपर कोई फ्यूचर के गारंटीड बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो बेनिफिट मिले हुए थे, वो कंटिन्यू रहेंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं डेथ बेनिफिट की और मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो जैसे आपको बताया रिड्यूस्ड डेथ बेनिफिट हो जाएगा, 10 लाख रुपए का रिड्यूस्ड बेनिफिट रह जाएगा, और मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, मगर हाई लेवल पे
यही फंडा रहता है इसका। अब हाउ दिस प्लान वर्क्स, अब देखते हैं, एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन एक नीचे डिस्क्लेमर भी दिया है कि ये जो है ये एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन नहीं है। तो हम सिर्फ नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ये बताना चाह रहे हैं, और कंप्लीट बेनिफिट इलस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आप साइट पे जाके देखें या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो यहाँ पे केस लिया है एक 35 ईयर्स मेल का, जिन्होंने पॉलिसी टर्म ली है 20 ईयर्स की, एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं 50,000 रुपये, और जिसका सम एश्योर्ड है 7.5 लाख रुपए। तो हमने देखा था शुरू में कि सम एश्योर्ड था वो 15 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम था। तो आप 50,000 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 लाख का सम एश्योर्ड आता है। सम एश्योर्ड और मेच्योरिटी जो है वो 10 टाइम्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप 50,000 को देखेंगे, 50,000 का 10 टाइम्स आपको 5 लाख रुपए दिया है। एनुअल पेमेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी पेइंग टर्म 10 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप 10 साल तक पैसे दे रहे हैं, आप हर साल पैसे देते हैं, और जैसा आपको बताया था कि गारंटीड एडिशंस आपके होते रहेंगे, हर साल आपको गारंटीड एडिशंस मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि 31,200 का नेक्स्ट ईयर, 62,400, फिर 93,600। तो ये सिर्फ 31,200 हर साल ऐड हो रहा है, इसमें कोई भी कंपाउंडिंग नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि ये पैसे आपके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। एक्चुअली में ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको एक तरीके से सिर्फ बताने के लिए कि भाई पैसा ऐड हो रहा है, मगर इफेक्टिवली अगर आप बैंक में इतना पैसा डालेंगे तो ये पैसा कंपाउंड होकर आपको इससे ज़्यादा ही वैल्यू देनी चाहिए, तो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि अगर आप डेथ बेनिफिट जो है क्या मिलेगा इन केस इन ईयर्स में आपकी डेथ हो जाती है। तो 8वें साल तक यहाँ पे दिखाया है कि आपको 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी डेथ बेनिफिट जो है वो एनहेंस हो जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 11,24,000 रुपए। ये कैसे आया? ये 5 लाख रुपए का तो जो आपने सम एश्योर्ड था वो आपको सम एश्योर्ड मिला है, प्लस आपको 6,24,000 रुपए का जो आपका गारंटीड एडिशंस है ये आपको मिला है। इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हैं, 5 लाख प्लस 6,24,000, तो 11,24,000 आपको मिलते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपके इतना प्रीमियम दे के आपको क्या रिटर्न मिल रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप बहुत ही आराम से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटर्न्स क्या मिल रही हैं। तो हम वापस एक्सेल शीट में जाते हैं, और एक्सेल शीट में हम इन्हीं वैल्यूज़ को डालते हैं कि हमने 20 साल के लिए प्लान है, तो ईयर 0 से लेके हम ईयर 20 तक जाएंगे। मैं 20 तक इसलिए जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो टोटल 21 तक आ गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो ये है कि आप पॉलिसी ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड में दे रहे हैं, लेकिन प्रीमियम हम हमेशा साल के शुरू में देते हैं, और गारंटेड बेनिफिट जो मिलता है वो हमें मिलता है साल के एंड में। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूंगा कि जो आपने पैसे दिए हैं, जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, तो पैसे दिए हैं, मैं उसका वैल्यू डालूंगा यहाँ पे। आप 50,000 पे डाल रहे हैं 10 साल के लिए, और जो आपको गारंटेड बेनिफिट मिलने शुरू हुए हैं वो मिलने शुरू हुए हैं यहाँ से। तो आप इसको ये हमें गारंटेड बेनिफिट मिले हैं, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगले साल आपको इतना ही पैसा और मिल जाता है। और ये आपको मिल रहा है मेच्योरिटी तक, तो उसको हम मेच्योरिटी तक ले जाते हैं, और हमारे पास टोटल पैसा जो है वो जैसा हमने देखा 6,24,000 रुपये हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि आपको मेच्योरिटी पे 11,24,000 मिल रहे हैं, तो यानी कि टोटल जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो मिल रहा है 11,24,000। यानी कि आपने जो पैसा अभी तक दिया है, यानी कि जो आपने पैसा दिया, आपने क्या दिया, आपने 50,000 रुपए दिया है, आपने टोटल 5 लाख दिए, और 11,24,000 आपको वापस मिल गया। एक्चुअल रिटर्न आपको क्या मिल रही है इस केस के अंदर, उसको भी सॉल्व करना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। आपको आईआरआर का फॉर्मूला या एक्सआईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। हम आईआरआर का लगाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। आईआरआर डाल के आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू आती है वो 5.29% की आती है। देखिए, आईआरआर जो है वो ब्रोकन कैश फ्लो के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपके पास अगर अलग-अलग अमाउंट्स आ रहे हैं हर साल के अंदर, तो आप आईआरआर का फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर आपके पास डेट्स भी मालूम है, आपको किस डेट्स को क्या अमाउंट आ रहा है, तो आप एक्सआईआरआर का लगाइए। मान लिए ये आता है पहली जनवरी को आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद पहली मार्च को ये पेमेंट करते हैं, तो आपको एक्सआईआरआर से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि क्या रिटर्न रहेंगी। बट अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि 5.29% की रिटर्न आई है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है, और ना मैंने टैक्स बेनिफिट लगाया है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट लगाते हैं कि क्या टैक्स बेनिफिट करके वैल्यू क्या मिलती है आपको, तो इसके ऊपर हमें करीबन 31.2% का हमें टैक्स बेनिफिट मिलता। यानी कि अगर आप 50%, सॉरी, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं,
तो आपको 31.2% का आपको बेनिफिट मिलता। तो करीबन करीबन आपकी प्रीमियम का इफेक्टिव प्रीमियम ये पड़ता और आपको पैसे तो वापस 1124 ही मिल रहे हैं। और इस केस में अगर हम रिटर्न देखते हैं तो आपकी रिटर्न 11.45% हो जाती है। एक्चुअली मैंने मिस कर दिया है, इसलिए 11.4% चली गई थी। तो 7.78% की आपको रिटर्न मिलेगी अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं। इसी चीज़ को आप 20% के ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो 20 के अंदर 20.8% का आपके पास करीबन करीबन लगता है तो 6.84% की रिटर्न आएगी। और अगर आप 10% के ब्रैकेट में इसको अवेल कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिटर्न है वो 6% के करीबन आती है। जब आप जीएसटी लगा देंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें देखें तो मैक्सिमम 7.64% की रिटर्न तब मिल रही है अगर आप लगातार 10 साल तक इसके अगेंस्ट आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये बात रही इसके टोटल रिटर्न की। आपको रिटर्न यहाँ पे आइडिया लग गया। 5-6% की रिटर्न हमने बहुत सारे वीडियोस में देखी, अप्रॉक्सीमेटली मिलती है और वही रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रही है अनटिल आप टैक्स बेनिफिट उठाते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है सरेंडरिंग योर पॉलिसी। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगी। जब आप पॉलिसी को लेने जाते हैं किसी पॉलिसी को, तो उसकी आपको एक इलस्ट्रेशन मिलती है। उस इलस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी क्लियरली आपको बताया होगा कि आप कौन सी ईयर में कितना पैसा कौन से ईयर में अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो काफ़ी क्लियरली वहाँ पे दिया होगा। और ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू, दोनों की कैलकुलेशंस आपको वहाँ पे दे रखी होगी। तो आप वहाँ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जो भी आपका पॉलिसी एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं कहूँगा, आई डोंट थिंक कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको राय देगा इस तरीके की पॉलिसी में जाने के लिए। तो आप अगर अपने इस पॉलिसी के लिए जाते हैं तो अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि आपको इलस्ट्रेशन दे, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी क्लियरली दिया गया होगा। पॉलिसी का अगर आप लोन लेते हैं तो पॉलिसी के अंदर लोन की सुविधा दी हुई है अगर उसकी सरेंडर वैल्यू एक्वायर हो गई है। रेट ऑफ पॉलिसी का जो है लोन का 8.15% है, बट आई थिंक ये काफ़ी पुराना है बिकॉज अब लोन के रेट काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर आप लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी कम रेट पे भी लोन मिल जाना चाहिए, बट आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको इस तरीके की पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेना पड़े। फ्री लुक पीरियड, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी लोग पॉलिसी लेने के बाद ही एकदम से कहते हैं कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए थी, मैं क्या करूँ? तो आप इस फ्री लुक पीरियड को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपके पास राइट टू रिटर्न है पॉलिसी का। अगर आप 15 दिन के अंदर ही पॉलिसी को कह देते हैं कि मुझे वापस करना है, नहीं नहीं चाहिए, या फिर 30 दिन भी है अगर आपने डिस्ट्रेस मार्केटिंग, यानी कि अगर आपने किसी के थ्रू पॉलिसी को लिया है तो आप इस पॉलिसी को लेते हैं। तो यानी कि बोला है कि अगर आपने आपको किसी किसी ने फ़ोन पे या फिर एसएमएस के थ्रू या कहीं से आपको रीच आउट किया कि आपकी पॉलिसी को लीजिए, तो अगर आप लेते हैं तो 30 दिन का टाइम है, और अगर आपने खुद जाके साइट से पॉलिसी को लिया तो आपके पास करीबन 15 दिन का टाइम है। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं कि मैंने पॉलिसी अभी ली है, मैं क्या करूँ उसके लिए? तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में देखिए कि फ्री लुक पीरियड कितने टाइम का है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए। ग्रेस पीरियड आपको 30 डेज़ का दिया गया है, यानी कि अगर आप प्रीमियम आज पे करते हैं, आज की ड्यू डेट है और अगर आप अगले 30 दिन तक प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपको कवरेज मिलेगी। और आपका इस 30 दिन के अंदर कोई भी आपके पास जैसी आपकी पॉलिसी चल रही है वैसे नॉर्मली चलती रहेगी। रिवाइवल पॉलिसी का, अगर आपकी पॉलिसी में आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स कही जाती है। और लैप्स पॉलिसी को आप रिवाइव कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है। इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल है यूजली फर्स्ट ईयर के ऊपर 4.5% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है प्रीमियम के ऊपर। टैक्स बेनिफिट, अब ये सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि यहीं से तो पॉलिसी भेजी जाती है। आपको 80C 80D सेक्शन 1010D के अंडर आपको रिबेट मिल रही है, यानी कि जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको 80C के अंडर उसकी रिबेट मिलेगी। और जब आप के पास जो मेच्योरिटी का अमाउंट आएगा वो 1010D के अंडर उसका अमाउंट जो है टैक्स एग्जेम्पशन होती है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं इस पॉलिसी के बारे में। जैसा आपने देखा, एक पॉलिसी को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। आप उसके ब्रोशर को देख लीजिए, एक कोटेशन मंगा लीजिए आप कंपनी से कि अपने एजेंट को कह के आप उसकी कोटेशन को रीड कीजिए, तो आप समझ जाएंगे। और उसकी रिटर्न्स कितनी है, गारंटीड केस में तो कैलकुलेट करना शायद बहुत ही आसान रहता है। तो अगर आपके कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मुझे बताइए। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता कि आप पॉलिसी सही है या नहीं है।
ये आपके ऊपर है। मैंने लेकिन वीडियोस बनाए हैं कि गारंटीड पॉलिसीज़ का क्या हश्र रहता है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक पे क्लिक कीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपके क्या राय या सुझाव हैं। जल्दी आएँगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।